स्टार प्लस की सीरियल झनक में हर रोज नए ट्विस्ट और टर्न आते रह रहे हैं। बोस हाउस में झनक की वापसी से तहलका जो मच गया है। अब बिपाशा झनक के खिलाफ एक तगड़ी प्लानिंग कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप जहां देखेंगे झनक की बोस हाउस में वापसी तो हो ही चुकी है और उसके घर में आते ही नए नए ड्रामे शुरू हो गए हैं। और जहां पर आप देखेंगे कि अनिरुद्ध के घर वाले झनक को घर में रहने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अनिरुद्ध ने जो यहाँ पे साफ कर दिया है, अगर झनक का घर से जाती है तो वो भी झनक के साथ चला जाएगा। अनिरुद्ध के इस फैसले से उसके घर वाले उसे घर में रहने के लिए मान तो जाते हैं भाई, अपना बेटा है तो कैसे जाने देंगे। हालांकि अर्शी अपना जो है पूरी तरह से आपा खो देती है और बड़ी माँ झनक उसके कमरे में जब ले जा रही होती है, तभी उसी वक्त अर्शी जो है बहुत तेज से झनक को धक्का दे देती है। अब जिसे अर्शी को धक्का देने से झनक तो नीचे गिर ही जाएगी और बेहोश भी हो जाती है। अर्शी के पिता भी इस दौरान बोस हाउस में जो मौजूद होंगे, वो अर्शी की ऐसी हरकत देखकर अर्शी से तो नाराज हो जाएंगे और वो कहेंगे कि अर्शी, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। लेकिन अनिरुद्ध भी जो है अर्शी पे बुरी तरह से भड़की जाता है। इसके आप झनक को होश में आएगा और बड़ी माँ उसे कमरे में ले जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आपने पिछले एपिसोड में देखा, जहाँ पे झनक जो है बोस हाउस में एंट्री तो कर ही चुकी है और अर्शी ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसे धक्का मार दिया और सारे बोस फैमिली वाले मिल के जो उसे वहीं पे सुनाने लगे, जो कि झनक की ऐसी स्थिति थी ही नहीं कि वो किसी को भी पलट कर जवाब देगी या फिर कुछ बोलने के लायक थे ही नहीं। लेकिन किसी भी ने उस पे दया नहीं खाई और सभी अपने अपने सुनाने लगे। और जहाँ पे आपने देखा कि अर्शी जिस तरीके से व्यवहार की है और जिस तरीके से जो है उसको धक्का दिया है, उसको गिरने के बाद तो अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि अर्शी जो है किस तरह से वो बौखला के पागल जैसी हो गई है। अब भाई सृष्टि की बेटी है तो कुछ कुछ उसके में तो कुछ ऐसा ही रहेगा, बेटी है तो माँ का तो गुण रहेगा ही। अब जहाँ पे आगे एपिसोड में आप देखने वाले हैं, जो वहाँ पे झनक के खिलाफ जो है बिपाशा जरूर ही कोई तगड़ी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि जब अनिरुद्ध और छोटोन दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और जहाँ पे छोटोन जो है वो अनिरुद्ध को समझाता है कि तुम झनक से प्यार करते हो, झनक से शादी कर लो, उसके साथ रहो, तुम अर्शी से प्यार नहीं करते हो, बस तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मना नहीं कर पा रहे हो और तू उसके जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हो। और इस चीज को जब वो समझाता है, उसे झनक के प्यार को एहसास दिलाता है। ये सारी चीजें जो है अर्शी पीछे खड़ी होकर सुन लेती है और वो पूरी तरह से गुस्से में बौखला जाती है। जिसके बाद वो जब नीचे जाती है, सभी लोग बैठे होते हैं जहाँ पे बिपाशा और तनुजा बैठ के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहीं पे अर्शी पहुंचती है और वो कहती है कि जो है कि अनिरुद्ध ने, आपके बेटे ने पूरा मेरा जीना हराम कर दिया है, उसको कौन समझाने जाएगा, झनक जब तक रहेगी मेरी जिंदगी बर्बाद रहेगी। लेकिन वहीं पे उसे जो है बिपाशा समझाते हुए नजर आती है और कहती है कि अब मैं उसे सबक सिखलाऊंगी। जहाँ पर जब अनिरुद्ध की भाभी झनक के खिलाफ तगड़ी प्लानिंग कर रही है और वो कहेगी कि इसके लिए वो आदित्य कपूर की मदद लेगी और वो कहेगी कि झनक के फोन से आदित्य कपूर को मैसेज करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या एक बार फिर से झनक के जीवन में आदित्य कपूर की एंट्री होगी। इधर अनिरुद्ध को झनक के लिए अपने प्यार का एहसास हो गया। वो छोटौन के सामने इस बात को मानेगा। छोटौन और अनिरुद्ध जब बात करे होंगे, छोटौन उसे झनक से शादी करने की नसीहत देगा और ये जो बातें अर्शी सुन लेती है तो सुबह में एक और कहानी बुन रही है। ललों के घर में उसकी बहन अपू से लड़ाई कर रही है और वो अपू से नाराज है और वो अपू और सबको बुरा भला बुरा कह रही है। हालांकि अपू दी और ललों के जीवन में अब नई आशा जो जग गई है। अब दोनों अब गाकर पैसे कमा रहे हैं। अब भाई इतने अच्छे से जो वो कमा रहे हैं, इतने करने लगे तो आगे तो ललन तो बढ़ेगा ही। तो आगे की कहानी जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है दोस्तों। अगर इधर बात की जाए, जहाँ पे अनिरुद्ध पुरानी बातों को याद करके वो परेशान हो रहा है, जब छोटू उसे समझाता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस तरह से जो है झनक की जिंदगी है मुश्किलों से ही भरा रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में अब बाकी सब तो चाल चल ही रहे थे, अब लेकिन बिपाशा और तनुजा मिलके भी चाल चलने वाले हैं। अब जब ये सारी बातें होती हैं तो भाई वहाँ पे लालोन कहाँ रहेंगे, वो भी पहुंच जाते
जाते हैं उसमें चुगली करने के लिए, क्योंकि उनके बहाने जो कहानी अधूरी सी जो लगती है। और वहाँ पे पहुँच के वो भी अपनी बीवी का साथ देने लगते हैं। और वहीं पे लाल जो कहता है कि देखो अर्शी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, कुछ भी हुआ हो, उनकी फैमिली प्रॉब्लम थी, कुलभूषण बृजभूषण उन दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई थी, अब उसमें तुम्हारी मॉम का क्या ही कसूर। अब देखना था आप सभी लोग ना मेरी मॉम को किसी न किसी तरह से ये लोग घसीट देंगे। जहाँ पे अर्शी रोती हुई ये सारी चीजें कहती है और कहती है कि इतना बड़ा केस खड़ा कर दिया है और उसमें जो है ना किसी बुनियादी कोई तो नहीं है। यहाँ पे लाल बोलता है कि उसने झूठ बोला है और एक नया झूठ बोलेगी, उसके बलबूते पे ही तो चली है और कोर्ट में असली पेपर सबमिट किए हैं। लेकिन झनक ने झूठे और फेक पेपर्स अभी तक कोर्ट को नहीं दिया है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ अगर ये केस उसकी फेवर में गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और इस तरह से अर्शी ने इतनी बड़ी बात बोल दी जो उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या बोली है। लेकिन झनक को कभी भी अपनी बहन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे बिपाशा ने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है और वो बोलती है कि सारे रिस्क मैं अपने दिमाग में रख सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाऊंगी। अब तुम देखना कि खेल के मैदान में अब मैं उतरी हूँ, बाजी तो मैं ही जीत कर रहूंगी और उस झनक का इस घर से तो जाना तय है। जस्ट वेट एंड वॉच। और यहाँ पे काकी माँ उस लड़की पे इतना बड़ा इल्जाम लगाऊंगी ना उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और जब कोई किसी को बदनामी का जो है ना वो सोच के रखा है तो फिर आखिर करे क्या कोई, क्योंकि जहाँ साजिशें रची जाती है वहाँ बहुत ही मुश्किल होता है। अगर दुआ हो तो किसी का तो हवा में भी ताकत है रुख बदल देने के लिए। लेकिन यहाँ पे बिपाशा किस चीज का इल्जाम लगाएगी उस पे, झनक पे, और कहती है कि काकी माँ मुझे कामयाब हो जाने दीजिए, सब कुछ आपको बताऊंगी। और अर्शी देख लेना तुम, जब मैं कामयाब हो जाऊंगी ना सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे क्या करने वाली हैं आप भाभी, कुछ ऐसा करना है कि जिसे अनी तुम्हें वापस मिल जाए और उस लड़की को अपनी औकात समझ में आ जाए और जहाँ से वो आई है ना वो उठकर वहीं वापस चली जाए। जहाँ पे 7 दिन वो झनक का काम तमाम नहीं कर दिया ना, जहाँ किसी को पता भी नहीं आखिर बिपाशा क्या करने वाली है। झनक का फोन चाहिए उसे, कुछ तो है बहुत ही बड़ा सोच रखी है। अब रात खत्म होने का इंतजार है पर झनक और अनी जो है बेखबर है इन सारी बातों से। आगे देखना इस पर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। क्या बिपाशा अपने खेल में कामयाब होगी, क्या वो अपनी चालबाजियां जो चलेगी झनक के ऊपर क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी, अनी बचा पाएगा झनक को इस सब चीजों से। दोस्तों तो आपका क्या कहना है, अनी खेल पलट के रख देगा? पर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और क्या कहना चाहेंगे आज की इस खास अपडेट को लेकर, जो बिपाशा चाल चलने वाली है लाल के साथ मिलकर, तनुजा के साथ मिलके झनक के खिलाफ, और क्या वो कामयाब हो पाएंगे या एक बार फिर से जो अनिरुद्ध है झनक को बचा लेगा? तो क्या होने वाला है दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप जरूर से अपनी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम तब तक के लिए नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।